इस वीकली एनालिसिस में मैं आपसे गोल्ड के एग्जैक्ट सप्लाई लेवल्स शेयर करूंगा जहां से ये अगेन डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकता है, और उन लेवल्स पे हमें कौन सी कंफर्मेशन का वेट करना है। आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, सो वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाली है, इसको पूरा देखिएगा तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। सो एज ऑलवेज दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है, और मंथली टाइम फ्रेम पे हमारे पास मंथली कैंडल की बहुत अच्छी क्लोजिंग देखने को मिल रही है, और ये क्लोजिंग बहुत सारी चीजों को वाजिया कर रही है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑब्जर्विंग क्लोजिंग बिलो दिस लो, और ये वाली जो मंथली कैंडल है इसने ना सिर्फ इस लो के बिलो में क्लोजिंग दी है, इसने हमें इस लो के बिलो में भी क्लोजिंग दिखाई है। ये जो हमारे पास जून की मंथली कैंडल है, ये हमारे पास दो लो के बिलो में क्लोजिंग दिखा रही है। दो लो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और जो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब ये ऐसे लो है जहां पे मार्केट ने हैंगिंग मैन टाइप कैंडल दी और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट दी। ये ऐसे लो है, मतलब दीज आर इंपॉर्टेंट लोज, और जून की मंथली कैंडल ने इनके बिलो में क्लोजिंग दे दी है। व्हाट इट इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो हमारे पास पेयर्स हैं वो मार्केट में फिलहाल के लिए स्टिल डोमिनेट हैं ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। ना सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम पे, बल्कि ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है यहाँ पे बहुत सारी चीजों को इन माय प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियोस। लाइक यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ईयरली टाइम फ्रेम का ओपन लेवल है वो हमारे पास यहाँ पे है। और मैंने आपसे डेली के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास डेली की कैंडल इस लेवल के बिलो में क्लोजिंग देती है, सो दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास मार्केट है वो अपने 2026 के ओपन लेवल के बिलो में क्लोजिंग दे रही है। दैट समथिंग इंटेंशनल, और इंस्टीट्यूशंस वांट्स टू मार्केट टू कीप इट बेयरिश। तो डेट समथिंग यहाँ पे हमें डेली पे के बिलो में क्लोजिंग देखने को मिली, यहाँ पे हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिली। उसके बाद हमें वीकली पे देखने को मिला बहुत अच्छी हमारे पास कंटिन्यूशन डाउन साइड में देखने को मिली आफ्टर क्लोजिंग। और अब हमें मंथली, और ना सिर्फ मंथली बल्कि अगर हम 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है बिलो द ईयरली ओपन। तो दैट समथिंग जो जिसकी इंपॉर्टेंस हमें आने वाले दिनों में वाज़ह हो सकती है जब मार्केट इसको फॉलो करेगी और फर्दर डाउन साइड में हमें जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल के लिए हमें देखना है कि आने वाले वीक में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो मंथली पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि स्टिल बेयर्स आर इन डोमिनेंस। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे हमें लास्ट वीक एक हैमर क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, एक ऐसी हैमर जो टॉप से मार्केट को गिरा रही है। अब इसका एक बिहेवियर है जो हमने इस वीक ऑब्जर्व करना है, एक यूनिक बिहेवियर। वो ये है कि ये अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करने के बाद उसके हाई को स्वीप करती है, इसके लो को स्वीप करने के बाद इसके हाई को स्वीप करती है। सेम केस में इसमें यहाँ पे इसके लो को स्वीप किया है। अब इसका हाई यहाँ पे हमारे पास अभी तक पेंडिंग है, जो कि एक अनप्रोटेक्टेड हाई है यहाँ पे लिक्विडिटी है, और ये स्वीप हो सकता है अकॉर्डिंग टू वीकली टाइम फ्रेम। हमें यहाँ पे ये चीज पता चलती है। अगर डेली के टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश हो चुकी है, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे हमें दे दिया है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या मार्केट ओवरऑल बुलिश हो चुकी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लिक्विडिटी स्वीप है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि मार्केट की जो मेजर डायरेक्शन इज स्टिल बेयरिश। मार्केट लोअर लोज लोअर हाईज क्रिएट करते हुए यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आ रही है, और जो हमारे पास लास्ट प्रोटेक्टेड हाई है वो यहाँ पे है जो कि स्टिल प्रोटेक्टेड है। और सिंपली मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे बुलिश हुई है, काउंटर ट्रेंड में बुलिश हुई है। किस पर्पस के लिए? टू स्वीप द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड रीच द प्रीमियम एरिया। मतलब यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई है, ये हाई अपना लोअर हाई और ये लोअर लो क्रिएट किया है। यहाँ पे एक रेंज बनाई है जिसमें हमें बताया है कि ये वाला एक प्रीमियम एरिया है जिसमें मार्केट फिलहाल के लिए मौजूद है, और इसमें किसी अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह को यूज करके यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है आफ्टर स्वीपिंग द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। उसके बाद एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ इन सिंपल के अकॉर्डिंग टू द डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज स्टिल बेयरिश। जब तक हमारे पास ये वाला हाई प्रोटेक्टेड है, ये वाला हाई ये स्वीप नहीं होता, इसके अबव में मार्केट नहीं जाती, तब तक मार्केट बेयरिश है। और हमने यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस वीक का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको ही देखेंगे, और उसको यूज करके मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास और चीजें वाजह हो जाती हैं। हमारे पास इस प्रीमियम एरिया में एक रिफाइंड जोन आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आवर टाइम फ्रेम पे वी नो दैट दिस होल कैंडल इज एक्टिंग एज एन ऑर्डर फ्लो, और मार्केट इसको यूज करके यहाँ से डाउन साइड में
जा सकती है। अब इसमें और ज्यादा अगर रिफाइन करने की कोशिश करें तो लास्ट वीक का हमारा जोन ही आता है जो मैंने आपसे शेयर किया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीकली एनालिसिस नहीं देखा तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया था। इसके अलावा यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी यहाँ पे सेव किया हुआ है, जिसमें मैंने बताया था कि 80 टू 70% हमारा ये वाला जो सेंट्रल एरिया है, मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली अभी फिलहाल के लिए मार्केट मौजूद है, ये वाला यूज होगा और यहाँ से मार्केट डाउन में जाएगी। लेकिन उसके लिए मैंने कंडीशन एक बताई थी कि अगर मार्केट इस लो को स्वीप किए बिना अपसाइड में जाती है और इस जोन को यूज करती है, तब मार्केट यहां से डाउन साइड में जाएगी। मतलब मार्केट के डाउन जाने का कुछ पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस लिक्विडिटी है डेफिनेटली। तो जब ऑलरेडी मार्केट ने फर्स्ट इस लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया और उसके बाद मार्केट अपसाइड में जा रही है, तो इस जोन को यूज तो कर लेगी लेकिन पर्पस नहीं होगा। सो दैट्स एन इनवैलिड जोन फॉर द मार्केट टू यूज दिस जोन, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये वाला जोन हमारे पास अब इनवैलिड हो जाता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अबव में, यानी ये जो फुल जोन है, फुल रिटेस्टिंग एरिया हमारे पास आता है, जहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है डेली के टाइम फ्रेम का। तो मार्केट यहाँ पे अप्रोच कर सकती है और इसको यूज कर सकती है। अब जहन में और भी चीजें आती है कि क्या मार्केट इसको डायरेक्ट यूज करेगी, जैसा कि हमारे पास ये होल कैंडल एज एन ऑर्डर फ्लो है, और मार्केट इसके अबव पे भी जा सकती है। अबव में जाने के भी कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट इस जोन को डायरेक्ट भी यूज कर सकती है और यहाँ इसके अबव में भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि हमें कंफर्मेशन कब देखने को मिलेगी। यानी डेली के टाइम फ्रेम पे काउंटर ट्रेंड में मार्केट बुलिश हो चुकी है, अब हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैसे? कि 2 टाइम फ्रेम लोअर्स, या तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर दिखाई दे, यानी मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड करे, बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद डाउन साइड में हमारे पास क्लोजिंग दिखाई दे, यानी एक बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर दिखाई दे। यानी अब ये चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो एसएनआर के लेवल्स हैं या ये क्यूएम के स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या चीजें होती है, मैंने ऑलरेडी अब इनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा एमएमसी की रिलेटेड भी मैं डिटेल में अपनी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करता हूँ, तो आप लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस। तो ये हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर हमें देखने को मिले तो उसमें हम रीटेस्टिंग पे यहाँ से डाउन साइड में देख सकते हैं। मतलब जब हमारे पास 1 आवर या 4 आवर पे जो काउंटर ट्रेंड है वो बेरिश होगा एज द डायरेक्शन ऑफ द मेजर ट्रेंड, इन दैट केस वी कैन कीप लुकिंग फॉर सेल। जब तक हमें ये नहीं देखने को मिलता तब तक हम इग्नोर करेंगे और हम बाय ही देखेंगे। लेकिन प्रीमियम एरिया में हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें इस तरह का कोई कंफर्मेशन वगैरह दिखाए। अगर ये कंफर्मेशन नहीं आती और मार्केट डायरेक्ट इस जोन के अबव में इसको स्वीप करती है, इसके अबव में क्लोजिंग वगैरह दे देती है, तो मार्केट बुलिश हो जाएगी और इन दैट केस मार्केट काफी अच्छी खासी बुलिश हो सकती है और प्रोबेबली इस हाई को भी टारगेट कर सकती है। इतना पोटेंशियल मार्केट के पास हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें जो मार्केट चीज बता रही है उस पर हमने देखना है। हमें पता चल रहा है कि मार्केट की जो मेजर डायरेक्शन है वो बेरिश है, काउंटर ट्रेंड में मार्केट बुलिश हुई है, तो हमने वेट करना है कि मार्केट अगर हमें काउंटर ट्रेंड में बेरिश होती हुई दिखाई देती है तो हम यहाँ पे डाउन साइड में देख सकते हैं। तो ये वाला जो लेवल है ये डायरेक्ट भी यूज हो सकता है, और इसके अभाव में वॉल्यूम बस्ट में जाके मार्केट यहाँ से दोबारा रिकवर कर सकती है। वॉल्यूम बस्ट में कैसे जा सकती है और क्यों जा सकती है उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे मार्केट ने जो मंथली कैंडल की क्लोजिंग दी है वो बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे हमारे पास अब साइड में एक इनएफिशिएंसी या इम्बैलेंस टाइप हमारे पास यहाँ पे है। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट इस इम्बैलेंस को यहाँ तक फिल कर सकती है और इस वीक को यूज कर सकती है। इसके अलावा यहाँ पे हम अगर चले मंथली ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो 2026 का ओपन है वो यहाँ पे है, तो मार्केट अप साइड में जा सकती है। मार्केट अप साइड में जा सकती है। हमारे जो की लेवल है, हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा जो जोन है उसके अबव में समवेयर यहाँ पे मार्केट ये वाला जोन है। अब इस जोन के अबव में जब मार्केट जाएगी तो वो हमारे पास वॉल्यूम बस होगा, एंड वी नो डेट जब भी मार्केट जोन के हमारे एमएमसी के जोन के अबव में वॉल्यूम बस में जाती है तो मार्केट स्लो हो जाती है। तो फर्स्ट कंडीशन के इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकती है अगर कंफर्मेशन देखने को मिलती है। अगर कंफर्मेशन नहीं देखने को मिलती और मार्केट डायरेक्ट अपसाइड में जाती है तो इसके अबव में मार्केट स्लो हो सकती है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है, रेंज कर सकती है, काइंड ऑफ अक्यूमुलेशन कर सकती है, ऑर्डर अक्यूमुलेशन। उसके बाद बाय साइड की लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद यहाँ पे मार्केट दोबारा डाउन साइड में हमें दिखा सकती है एक बेयरिश क्यूएम का स्ट्रक्चर। तो इन दैट केस हमें सेकंड कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे रिटेस्टिंग देखने को मिलती है। देखने को हमें यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे हमें रिटेस्टिंग देखने को मिले, इसको दोबारा रिस्पेक्ट करें और यहाँ से हम डाउन साइड में देख सकते हैं। यानी जोन हमारे पास सेम होगा, डायरेक्ट यूज हो तभी सेम जोन होगा, और अगर वॉल्यूम बस में अपसाइड में जाती है और हमने जोन सेम यूज करना है, हमने वेट करना है कि मार्केट दोबारा इसके बिलो में रिकवर करे।
अग्रेसिवली भी यहाँ से डाउन साइड में जा सकते हैं। अब उसके लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो मैं आपसे वो भी डिस्कस कर देता हूँ। ऑन द लोअर टाइम फ्रेम अगर मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहाँ पे कुछ करेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू एमएमसी, कैंडल करेक्टर्स हैं या कुछ स्ट्रक्चर करेक्टर्स हैं जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं और मार्केट को अप साइड में उठा रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ कैंडल्स मार्क कर रहा हूँ, ये हैमर हो सकते हैं या हैंगिंग मैन हो सकते हैं जो यहाँ पे उठा रहे हैं। अब ये करते क्या है एक्चुअली कि ये बिलो में एक विक बनाते हैं, यानी इफ यू नो अबाउट द कैपिज्म कंसेप्ट इन एमएमसी, तो ये एक गैप बनाते हैं और उस गैप को फिल किए बिना एक गैप या जिसको गैपिज्म हम कहते हैं एमएमसी में, वो बनाते हैं और उसको फिल किए बिना यहाँ से मार्केट अप साइड में जाती है। यानी मार्केट अपसाइड में जाती है बिना एक डबल बॉटम बनाए, यानी इस विक को फिल नहीं करती और यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड में जाती है जैसे यहाँ पे। और अगेन हमारे पास यहाँ पे गैपिज्म बन चुका है जिसकी विक भी आ चुकी है और मार्केट प्रोबेबली जैसे पहले नहीं फिल किया वैसे ही इसको फिल किए बिना यहाँ से मंडे मंडे ओपनिंग पे यहाँ पे डायरेक्ट या तो गैप अप ओपन हो सकती है या यहाँ से डायरेक्ट अप साइड में एक फास्ट मूव वगैरह दे सकती है। अब फास्ट मूव क्यों देगी, क्योंकि जब भी ये हमारे पास गैपिज्म बनता है और ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर का हाई बनता है उस स्ट्रक्चर को मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल के साथ या एक आईएफसी कैंडल के साथ हमेशा ब्रेक करती है। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेक किया है स्ट्रक्चर को, सेम केस में यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है तो इस स्ट्रक्चर को इसने एक आईएफसी के साथ ब्रेक किया है, गैपिज्म स्ट्रक्चर ब्रेकर। ये देखो यहाँ पे गैपिज्म है, स्ट्रक्चर ब्रेकर है, गैपिज्म है, स्ट्रक्चर ब्रेकर है, गैपिज्म है, स्ट्रक्चर ब्रेकर है। अगेन हमारे पास यहाँ पे गैपिज्म आ चुका है और हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल रिक्वायर्ड है जो हमें मंडे ओपनिंग पे देखने को मिल सकती है। और प्रोबेबली मंडे ओपनिंग पे ही ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडल हमें देखने को मिलती है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब ये चीज क्या हमें बता रही है, देखो यहाँ पे अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो मार्केट अपसाइड में तो जा रही है, यहाँ पे अपनी डिमांड को कम करती चली जा रही है, ओवरऑल डिमांड के वॉल्यूम को भी कम कर रही है और सप्लाई के वॉल्यूम को भी कम करती चली जा रही है। मतलब मार्केट अपसाइड में तो जा रही है लेकिन अपने अपना जो वॉल्यूम है वो स्क्वीज करती चली जा रही है, यानी अपने एंगल को पॉजिटिव तो कर रही है, पॉजिटिव से पॉजिटिव तो कर रही है लेकिन अपनी सप्लाई डिमांड दोनों को कम करती चली जा रही है, स्क्वीज कर रही है। मीन एक बड़ा मूव, एक क्रैश टाइप मूव हमें अगेन मार्केट में देखने को मिल सकता है और प्रोबेबली अगर हमें प्रीमियम जोन पे हमारे जोन जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पे हमें देखने को मिलता है, कंफर्मेशन देखने को मिलती है, तो हमें वहीं से ही ये देखने को मिल सकता है। अब ये वाली जो चीज है प्रोबेबली आपके लिए न्यू होगी लेकिन ये चीजें मैंने आपसे ऑलरेडी अपने वीकली एनालिसिस में शेयर कर रखी हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे वीकली एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 5 मंथ्स एगो यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगी इस थंबनेल के साथ, दिस वीक डिसाइड्स, इस थंबनेल के साथ देखने को मिलेगी जिसमें मैंने सेम चीजें मतलब यही वाला कैरेक्टर कैपिज्म के साथ जो हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल है यही मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई है। और कहाँ पे डिस्कस किया है उस पर बात करता हूँ। देखो यहाँ पे ये वाला जो होल ट्रेंड है, ये वाला जो होल ट्रेंड है इसकी मैंने डिटेल में एनाटॉमी की थी इन एमएमसी, और इसमें यही वाली जो स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल है और यही वाला जो गैपिज्म करेक्टर है यही मार्केट को बॉटम से लेकर टॉप तक उठा रहा था। और जब एक दफा मार्केट ने इस करेक्टर को फेल किया तो हमें यहाँ पे क्रैश टाइप मूव देखने को मिला, एक ऐसा मूव जिसमें हमें दोबारा रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिली, दोबारा मौका नहीं मिला सेलर्स को कि वो इस मूव को यूज कर सकें। तो सेम केस हमें यहाँ पे रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट बुलिश हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है और नीचे काफी ज्यादा इनएफिशिएंसीज क्रिएट कर रही है, तो मार्केट इसको एक फास्ट मूव के साथ रिकवर कर सकती है, फिल कर सकती है और अपनी इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को अप्रोच कर सकती है। अगर आपको अभी भी इन चीजों की समझ नहीं आई, ये जो करेक्टर मैंने एमएमसी में एक्सप्लेन किया है, या अगर आप समझना चाहते हैं कि यहाँ पे वो करेक्टर कैसे रिपीट कर रहा था और फिर जब एक दफा भी वो फेल हुआ तो ये वाला क्रैश हमें देखने को मिला, तो अगर आप सेम केस यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और अगर आप इसको सेम केस जैसे वहां पे हमें क्रैश देखने को मिला, आप इस क्रैश को यूज करना चाहते हैं तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि ये वाला जो करेक्टर है ये मार्केट में कैसे रिपीट कर रहा है और कैसे हम यहाँ पे अभी इसको यूज कर सकते हैं। यानी इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला एक ऐसा करेक्टर है, इन शॉर्ट ये वाला एक ऐसा करेक्टर है अगर हमें मार्केट में एक दफा भी फेल होता हुआ दिखाई देता है तो इन दैट केस दैट कैन एक्ट एज वो हमारे पास एक कंफर्मेशन हो सकता है और वहां से हम मार्केट में डाउन साइड में देख सकते हैं। यानी ये हमारे पास माइनर करेक्टर है। माइनर करेक्टर उस वक्त होगा जब हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल आ जाएगी, उस वक्त ये हमारे पास एज अ माइनर करेक्टर एक्ट करेगा और इसके बिलो में हमें यहाँ पे डाउन डाउन साइड में क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो इन दैट केस वी कैन ऑब्जर्व समथिंग डाउन साइड और हो सकता है कि मार्केट अप साइड में फर्दर कंटिन्यू करे और यहाँ पे अगेन सेम चीजों को रिपीट करके अप साइड में जाए, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि जब भी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है तो ये चीज रिपीट कर रही है।
तो अगेन हमें ये रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट एक और अपना करेक्टर वगैरह भी रिपीट कर सकती है। वी आर नॉट श्योर कि मार्केट इसको यहीं से ही ब्रेक करेगी या एक और अपना स्विंग लो एक दफा और अपना ये वाला करेक्टर वगैरह रिपीट करेगी और यहाँ से अपसाइड में कंटिन्यू करेगी। जब अकॉर्डिंग टू एमएमसी जब भी हमें इस करेक्टर के बिलो में क्लोजिंग वगैरह देखने को मिलती है, दैट विल इंडिकेट कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो आ चुका है, मार्केट बुलिश से बेरिश हो चुकी है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो मेजर डायरेक्शन में आ चुका है। तो इन दैट केस वी कैन लुक फॉर समथिंग अपसाइड। ये अभी तक हमारे पास वैलिड करेक्टर नहीं है क्योंकि करेक्टर उस वक्त वैलिड होगा जब ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक होगा विद अ स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल विद एन आईएफसी। ठीक है, तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। तो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर आपको वीडियो नॉलेजफुल लगी और आपको कुछ सीखने को मिला तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ यू आर न्यू टू दिस। और आपका क्या व्यू है गोल्ड में, क्या आप बुलिश है, बेरिश है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को फर्दर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी इंटरेस्टेड है विद एनालिसिस ऑफ द मार्केट और विद ट्रेडिंग, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।